नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जो सल्तनत काल है उनके बारे में। तो सल्तनत काल में 3 दिल्ली सल्तनत में हुए, वो कौन कौन से थे यह समझते हैं। गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ और सैयद वंश हुआ और लोधी वंश। 5 थे जिन्होंने मध्यकालीन भारत में राज किया, यानी कि शासन किया। तो ऐसे में समझते हैं कि गुलाम वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं खिलजी वंश की। उसका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक और सैयद वंश 14 से 14 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। फिर था लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो 5 राजवंश हुए, उनमें से हम एक राजवंश का वर्णन करते हैं और 4 को बाद में पढ़ेंगे, खिलजी वंश को, तुगलक वंश को, सैयद वंश को, लोधी वंश को। तो आज हम गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम व्यक्ति था। तो आइए से जानते हैं। ये जो कुतुब बिन ऐबक की हम बात करते हैं, ये प्रथम था। कुतुब बिन ऐबक मूल रूप से तुर्क था, तुर्क गुलाम था। बाद में मोहम्मद गोरी ने इसे मतलब के खरीदा था और बाद में फिर खरीद कर इसने कुछ अच्छे काम करने शुरू कर दिए, तो इसने एक अच्छा पद दे दिया मोहम्मद गोरी ने इसको। तो इक्ता की प्रणाली भी दी थी। इक्ता की प्रणाली का मतलब क्या, इक्ता दिया था इसको। इक्ता का मतलब कुछ भूमि दान में दे दी गई थी। जो भी राशि इसके ऊपर खर्च की जाती थी, यानी कि जब ये गुलाम था तो ये अपनी मर्जी से जितना भी पैसा होता था वो अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्च कर सकता था, यानी अपनी सेना रखने में या युद्ध संबंधी वो करने में। तो उसको बोलते हैं इक्ता, यानी मूल रूप से एक कर के रूप में होता था। ये आगे समझते हैं। ये योग्य था, इसीलिए इसने जो मोहम्मद गोरी है उसने इसको सेनापति बना दिया था और अपनी योग्यता और वीरता के कारण वह इसका चहेता और मनपसंद व्यक्ति बन गया था, मतलब कि मोहम्मद गोरी का। फिर भारत में कैसे सत्ता और शासन इसने किया। तो कुतुब बिन ऐबक ने 1206 ईस्वी तक में शासन स्टार्ट किया था, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इन्हें दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो चुकी थी, तभी इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और मात्र 4 वर्ष तक इसने शासन किया था। जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण भी इसी ने शुरू किया था, लेकिन खत्म कौन करता, खिलजी वंश वाले, क्योंकि शुरुआत तो इसने की थी लेकिन ये बना नहीं था, धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, यानी बन रहा था। तो इसकी जो अधूरा जो रह गया था वो कार्य किसने पूरा किया था, खिलजी वंश ने पूरा किया था। इसने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम नाम की। इसने एक मस्जिद बनवाई थी। कुतुब बिन ऐबक को निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था। फिर ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हतीम द्वितीय, कुरान आदि नामों से जाना जाता था। फिर इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत पर इन्हीं का राज हुआ था, ऐबक का, और इसने कब युद्ध किया। गोरी की मृत्यु के बाद इस पर अधिकार हुआ। भारत के जो भी शासक थे उस समय में उन पर इसने अधिकार किया। इसने जो पाकिस्तान में लाहौर को तो अपनी राजधानी बनाया और सिंहासन पर यह बैठ गया था। और अली मदान नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर अली मदान को बनाया था। दिल्ली के जितने भी शासक हुए हैं वो इल्वारी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुब ऐबक ने करवाया था, जो 1199 में करवाया था, और इल्तुतमिश ने इसे 1231-32 ईस्वी में पूरा किया था। फिर दोबारा ये खराब हो गई थी। फिर पुनर्निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिल ये बनाया था और कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फुट है, 73 मीटर है। और जो कुतुब बिन ऐबक थे और इल्तुतमिश थे, ये दोनों बख्तियार के शिष्य थे, यानी बख्तियार इनका गुरु था। और कुतुब मतलब बख्तियार काकी था गुरु का नाम, और उसी के नाम पर कुतुब बिन ऐबक जो मीनार थी
उसका नाम कुतुब बिन ऐबक पड़ा था। इसने क्या किया था, जैन मंदिर था एक, उसको तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, जो मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता प्रदान कर दी थी, यानी दे दी गई थी उसकी मंजूरी। बक ए मुदव्वर इनके दरबार में रहते थे और निजामी ऐबक, दो थे इनके दरबार में रहने वाले। और जो ये कुतुब बिन ऐबक थे, ये बेचारे गुलाम थे उस समय में, लेकिन इसको आज़ादी कब मिली थी, 1208 ईस्वी में। अपने आप को इसने आज़ाद महसूस किया था। जो गोरी का उत्तराधिकारी था, उसी से एक पत्र प्राप्त हुआ था, उस पत्र से यह जानकारी मिली थी। और ऐबक ने क्या किया था, एक नाजुद्दीन था, याल्दोस की पुत्री से इसने विवाह किया था। शादी भी हो गई थी इनकी, कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। जब ये घोड़े पर कोई खेल खेल रहे थे, कहते हैं घोड़े पर गिर कर इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना था, आराम शाह बने थे। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है, 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु लाहौर में पोलो यानी चौगान भी बोल देते हैं, उसको खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब बिन ऐबक ने भले ही कम समय में शासन किया हो, लेकिन उसको दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत नींव रखी थी गुलाम वंश की। और आगे चलकर आने वाले समय में बड़े बड़े शासकों ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया था। वो शासक होते खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। आज हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, कल को खिलजी वंश के बारे में समझते हैं। दूसरा शासक 1290 से 1320 ईस्वी तक जिसने शासन किया, उसको कहते हैं खिलजी वंश। ये भी सल्तनत काल का ही है, सेकंड नंबर पर आता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। यह कहानी उस वंश की है जिसने सत्ता पाने के लिए बहुत ही ज्यादा खून बहाया था और पूरे भारत को अपनी ताकत के दम पर हिलाकर रख दिया था। सत्ता की शुरुआत होती है 1290 ईस्वी से। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, उसने ममलूक वंश को खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था, और उसकी जगह पर आप राजा बन बैठा था ये, और खिलजी वंश की स्थापना इसने कर डाली। तो इस तरह धोखा तो हर जगह होता है राजनीति में। जब भी राजनीति में उतरते तो धोखा हर जगह से मिलता है। इसका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक रहा। मतलब ये जो सुल्तान थे, ये बड़े नरम दिल के थे, इसमें इतना गुस्सा नहीं था, लेकिन इसकी यही कमजोरी इसकी मौत का कारण बन गई थी। फिर इसके साथ क्या हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ था 1296 ईस्वी में। इसके ही भतीजे ने इसे धोखे से मार डाला था सत्ता के लिए, और खुद सुल्तान बन बैठा। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, ये 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी में बहुत ज्यादा ताकत थी, सेना की भी, वैसे भी वो ताकतवर राजा के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो ताकत का तूफान था, नाम सुनते ही लोग डरते थे उससे। उसने ऐसा क्या क्या किया था, उसने मंगोलों को कई बार हराया था। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक उसने विजय प्राप्त कर ली थी। उसने बाजार में जो भी काम होते हैं उस पर भी पूरा नियंत्रण पाया बाजारों में। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत थी, जो वो बहुत ही शिखर पर, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची हुई थी। लेकिन इसमें राजनीति भी थी, इसके अंदर युद्ध भी था। इसने बड़े बड़े सख्त कानून बनाए थे, बहुत ही खतरनाक कानून बनाए थे, जो खिलजी वंश को उसको फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। अब राज आता है उनका। खिलजी वंश कहीं ना कहीं सत्ता के लिए हमेशा ही खून बहाता रहा है।